अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब खैरियत से। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा कमेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में है और एग्जैक्टली हम ये समझते हैं कि पाइथन के अंदर हम कमेंट्स और वेरिएबल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कमेंट्स एग्जैक्टली हमारे पास ये चीज़ होती है कि अपने कोड को ना रीडेबिलिटी करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि भाई एग्जैक्टली हमने क्या कोड लिखा है, उसके लिए हम कमेंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। और वो क्या करता है, पाइथन इंटरप्रिएटर मतलब पाइथन जब अपने कोड को रन करता है तो उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हमारे पास ये चीज़ होता है कि अपनी कोई भी वैल्यूज़ हम ना एज़ अ वेरिएबल फॉर्म में या किसी नाम में हम स्टोर करवाते हैं, जो मतलब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है और फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली अगर मैंने यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर बना चुका हूँ और इसमें एक फ़ाइल बनाता हूँ कमेंट्स के नाम से, कमेंट.py। py एक्सटेंशन है कि हम एग्ज़ैक्टली कोड लिखना चाहते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड। मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना चाहता हूँ, तो ये क्या है? ये मेरे पास एग्ज़ैक्टली हेलो वर्ल्ड रिटर्न हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ैक्टली अब में ज़ाहिर-सी बात है, कोई नया बंदा आएगा मेरे कोड को देखेगा, उसको तो नहीं पता कि भाई ये एग्ज़ैक्टली मैंने क्या लिखा है या कोई बड़ा प्रोग्राम लिखा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज़ अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और ये मेरे पास एग्जांपल वर्ल्ड आ गया, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को मैं उसको यूजर को दिखाना चाहता हूँ या डेवलपर को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम बनाया है जो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करके दे रहा है। लेकिन जब मैं इसको इस तरह एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे पास एरर प्रोवाइड करेगा, बोलेगा कि आपने ये गलत की है। अगर आप इसको कमेंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली इस लाइन को कमेंट कर सकता हूँ कि इंटरप्रिएटर सिस्टम ये इसको रिमूव कर दे, बस ये बस दिखाने के लिए कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हैश कर सकते हैं। हैश का यूज़ कर कर हम इस लाइन को भाई इंटरप्रिएटर सिस्टम उसको भाई रीड नहीं करे। ये देखें, सिर्फ़ हेलो वर्ल्ड आ गया, इसको रिमूव कर दिया। तो ये एग्ज़ैक्टली मैंने यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंटेशन में यही प्रोवाइड किया है कि सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि आप एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मल्टी लाइन कमेंट्स को करना पड़े, मतलब आप उसको अपना आपको कोई बड़ा प्रोग्राम है, मतलब मेबी आप 3-4 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए, अगर आपने ट्रिपल कोट्स में अगर इसको डिफाइन कर लिया है, ठीक है? ट्रिपल कोट्स में अगर आपने डिफाइन कर लिया तो ये वाली जो लाइन्स है ना, ये इंटरप्रिएटर सिस्टम इनको भाई एग्जीक्यूट नहीं करेगा। देख लेते हैं। ये हेलो वर्ल्ड तो पहला वाला मेरे पास आ रहा है, दूसरे के बाद भी आ रहा है। ये देखें, हेलो वर्ल्ड ये फर्स्ट टाइम ये मेरे पास चला कि भाई हमारे पास पहली लाइन जो है उसने भाई उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर अब मल्टीपल लाइन्स को अगर हमें करना हो कमेंट्स, तो हम ये इसका यूज़ कर कर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा लिख सकते हैं। काफ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी देखें, कितना यूज़ करना चाहें, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है? कमेंट्स हमारे पास सिंपल सी चीज़ है और बस इसको थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन में अगर देखना चाहें, तो सिंपल यही कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप हैश का यूज़ कर कर एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट्स मतलब ये ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर कर आप मल्टीपल लाइन्स को कमेंट्स कर सकते हैं अपने कोड को रीडेबिलिटी बनाने के लिए। अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एग्ज़ैक्टली हमारे पास क्या होते हैं? देखिए, हम कोई भी ना नाम वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं। उसमें हम अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उनको प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे? यहाँ पे एक अपना फाइल बना लेते हैं, वेरिएबल वेरिएबल्स.py। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना हैश का कमेंट का यूज़ करता हूँ, वेरिएबल्स एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? एग्ज़ाम्पल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना नाम स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं नेम लिखकर यहाँ पे अपना है हमज़ा डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको मैं एग्ज़ीक्यूट करना चाहूँगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि भाई नेम के अंदर जो है, नेम के अंदर भाई ये वैल्यूज़ तो है, मान गया, लेकिन इसको आपने प्रिंट भी तो करवाना है। ये इस तरह प्रिंट के ज़रिए बगैर प्रिंट के बगैर हम इसको नहीं एग्ज़ीक्यूट कर सकते। लिख लेते हैं हेलो, नहीं हेलो वर्ल्ड क्यों लिखेंगे, हम नेम लिखेंगे। एग्ज़ैक्टली नेम के अंदर हमारे पास क्या है? नेम में हमारे पास है ये वैल्यू है, तो देख लेते हैं। तो एग्ज़ैक्टली हम समझ गए। अगर और चीज़ें अगर आप डिफ़ाइन करना चाहें, आप नंबर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप फ्लोट को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास ये डेटा टाइप है, जिन्होंने नहीं देखी इससे पहली वाली वीडियो देखें। उसमें डेटा टाइप सारी डिफ़ाइन की है कि एग्ज़ैक्टली हमारे पास क्या होते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल्स बनाना सीखते हैं। देखें, अब मैंने क्या किया है, नेम वाले वेरिएबल के अंदर क्या है, हमज़ा की वैल्यू स्टोर है। ऐज के अंदर क्या है, 20 स्टोर है नंबर में। प्राइस में क्या है, प्राइस में हमारे पास एक फ्लोट इंटीजर्स होते हैं जो डेसिमल में हमें वही वैल्यूज़ लिखने की इजाज़त देते हैं।
और ये देखिए अगर मैं इनको तीनों को डिफाइन करना चाहता हूँ, एज, आप ये लिख लेते हैं, प्राइस, नहीं प्राइस, सिंपल सी बात है, ये देखें, ये मेरे पास आ गया हमजा 20 एंड 99.90। मतलब हम अपने ना वेरिएबल्स को इजीली बना सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। कि कौन से रूल्स होते हैं, ये देख लें। आप क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल्स के नाम में लेटर्स, नंबर्स और सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर अंडरस्कोर यूज करके इन्फो इन्फो या कुछ भी ऐसे अंडरस्कोर लिख कर, और यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि माई एज, अगर मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ, तो ये एग्जैक्टली exactly मेरे पास एरर प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, प्रिंट टाइम पे। और अगर मैं, अच्छा ये मैंने इस तरह लिखा, अंडरस्कोर लिखा, और अगर इसमें 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास एग्जैक्टली एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए तो मुझे प्रिंट भी करना होगा कि मुझे एग्जैक्टली पता तो चले। अगर ये देखें नंबर मैंने इस तरह लिखा, तो ये देखें मेरे पास एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको बोले कोई इशू नहीं है। लेकिन अंडरस्कोर नंबर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि हम पहली जो भी हमारे पास डिजिट होगा, हम उसको नंबर नहीं लिख सकते। देखें ये मेरे पास उसी टाइम मेरे पास एरर प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये देखें, हावर करें स्टेटमेंट मस्ट बी सेपरेट बाय न्यू लाइन और सेमीकोलन, ये दूसरी चीज प्रोवाइड कर रही है, ये उसको रीड ही नहीं कर रहा, बोलता है ये इजाजत ही नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर, लेकिन कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, मतलब पहला जो लेटर होगा ना, वो हम नंबर में नहीं कर सकते। मतलब वो लेटर्स में अगर हमारे पास कैपिटल भी हो कोई इशू नहीं है, अंडरस्कोर हो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास पहला नंबर हमारे पास नंबर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिक में नहीं होना चाहिए। तो ये हमने चीजें देख ली, ठीक है। और क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, और क्या हम इनमें ख्याल रख सकते हैं, देखते हैं। देखिए आर केस सेंसिटिव, मतलब आप देखें अगर नेम को अगर स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं और नेम को अगर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ये दोनों डिफरेंट है। जैसे अगर मैंने नेम में स्मॉल नेम नेम में अगर मैंने हमजा प्रिंट करवाया है, और कैपिटल नेम में अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं यहाँ पे अली प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, और मैं इनको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, प्रिंट प्रिंट, और मैं इसको नेम, और मैं यहाँ पे कैपिटल लिखकर नेम प्रिंट करवाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें पहले में आया ना हमजा, देन आया अली, मतलब नेम में क्या चीज प्रोवाइड है, हमजा प्रोवाइड है, और दूसरी में क्या है, अली है। मतलब केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर का उसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या शुड बी मीनिंगफुल, मतलब देखें एग्जैक्टली आपका वेरिएबल का नाम भाई मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे एज है, तो एज जैसे बंदा देखेगा, कोई भी यूजर या कोई भी डेवलपर आपका देखता है कोड को, तो उसको पता हो कि भाई देखें ये सिंपलिसिटी पे पता चल रहा है, ये एज डिफाइन कर रही है, प्राइस डिफाइन कर रहे हैं, नेम में भाई अपना बंदा अपना नाम लिख रहा है। और क्या चीजों को देख सकते हैं, अवॉइड यूजिंग पाइथन रिजर्व वर्ड्स, जैसे देखें हमारे पास ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इफ फॉर व्हाइल, ये हमारे पास लूप्स होते हैं जो अभी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और ये चीजों को हम नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, इफ हम नहीं यूज कर सकते, क्यों, इफ हमारे पास क्या होता है एग्जैक्टली हमारे पास लूप बनाने के लिए होता है, रिजर्व वर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते। इन चीजों को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखें इन्होंने क्या कहा, कॉमन मिस्टेक विद वेरिएबल्स, ज्यादातर यूजर्स जो मतलब जो भी डेवलपर्स होते हैं, एग्जांपल शुरू में जब पाइथन सीख रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, पहला नंबर अगर वो देख रहे होते हैं, भाई ये मेरे पास एग्जैक्टली क्यों नहीं चल रहा है, एरर क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो डिजिट होना होना चाहिए वो हमारे पास लेटर्स में होना चाहिए, या अंडरस्कोर होना चाहिए, नंबर्स में हम नहीं लिख सकते, स्पेस नहीं प्रोवाइड कर सकते। और इफ जो रिजर्व वर्ड्स हैं हम उनको यूज नहीं कर सकते। बेसिकली वो देखें, अगर आपका करेक्ट वे क्या है, माई वेरिएबल थोड़ा सा सही तरह डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, कि भाई नजर आए कि आपके जो भी वेरिएबल है उसके एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, और बंदा जब भी देखे तो उसको पता हो, ठीक है। आप ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एग्जैक्टली बस बेसिक चीज़ें यही हैं कि कमेंट्स क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी चीज़ है ये एग्जीक्यूट नहीं करता पाइथन। और अगर मतलब मल्टी लाइन्स कमेंट अगर जब करनी हो, कि मल्टीपल लाइन्स को मतलब हमें पाइथन को रीड नहीं करवाना, बस मतलब डेवलपर को दिखाना है कि भाई हमारा कोड क्या है, तो हम ये इसका ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। और बस वेरिएबल्स में क्या है, आप कोई भी अपना वेरिएबल का नाम को बस रीडेबिलिटी के लिए, कि यूज़र कोई बंदा देखे आपके वेरिएबल को अगर जानना चाहे, तो इजीली पहचान जाए कि भाई इसके अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।